तो सितारा ने एक बार फिर जो है वो सोनपरी का किरदार अदा किया है और इस बार जो गाँव वाले हैं उनकी विश पूरी की है। अच्छा, गाँव वाले जो हैं, मैं सोच रही थी उनके ड्रीम्स नहीं हैं, उनके विश है, क्योंकि ड्रीम्स इंसान खुद पूरे करता है और जो विश है वो कोई और आपकी पूरी करता है। दैट्स द डिफरेंस। खैर, थंबनेल जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव सितारा ने बनाया है और अच्छी लग रही थी सितारा फर्शी शलवार सूट में। अच्छा, अब इस व्लॉग के अंदर जो-जो चीज़ें जिस-जिस तरह से मुझे लगी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देख रही थी कि जो गाँव वाले लिखा सितारा ने, तो मैं हमेशा सोचती हूँ क्या इतना बड़ा जो गाँव है, उसमें सिर्फ़ यही चंद लोग हैं जो सितारा के अपने हैं, सितारा के रिश्तेदार हैं। मतलब एक मामा की फैमिली हो गई, एक काशिफ़ की फैमिली हो गई और दिस टाइम जो मदनी का भाई था, कौन था? उवैस, वो इनके व्लॉग से टोटली मिसिंग है ना, अदरवाइज़ वो बच्चा सितारा के व्लॉग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आ रहा होता था मुस्तफ़ा के साथ, है ना? और मैं ये सोच रही हूँ कि कल मिस्टर साजिद कल के कल गए, कौसर को उन्होंने छोड़ा और फ़ौरन वापस भी आ गए। जिसके लिए कि जो ऑडियंस है वो इतना बुरा भला कह रही थी मिस्टर साजिद को, कौसर को, कि सितारा को बताया नहीं, दोनों निकल गए मस्ती मौज करने, बट वो तो ड्रॉप करने गए थे, उनको कौन-सा कौसर के पल्लू से लग कर बैठना था। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर सितारा है, उसको लेकर लाना, ले जाना, इधर जाना, उधर जाना, 75 काम हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, मे बी पॉसिबल कुछ और ज़मीनें सितारा यहाँ पर परचेज़ कर रही हो, तो ऐसा है ना? अच्छा, जो आज का व्लॉग था उसमें सितारा ने बच्चियों को भी खड़ा किया क्लैपिंग के लिए, मतलब ऑडियंस स्टेज पंडाल सितारा ने पूरा सजाया, प्रॉपर एक अरेंजमेंट के साथ तमाम तर चीज़ों को प्रेज़ेंट किया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह सितारा ने कहा ना कि तमाम तर जो लेडीज़ हैं वो अपनी-अपनी विश बताएँगी और जो विश है उसमें ना छोटी-छोटी चीज़ें माँगना जो बेसिक ज़रूरत की है। बड़ी चीज़ें मत माँग लेना, जैसे घर, गाड़ी, ये मैं नहीं कर सकूँगी। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कौन किसी को घर और गाड़ी बनाकर दे सकता है। छोटी मामी ने माँग ली थी ना, घर नाम कर दो, गाड़ी नाम कर दो। वो जो एक छोटी मामी का एक पूरा एपिसोड चला था, 7-8 महीना पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर छोटी मामी आपने इस तरह से अब कोई डिमांड रखी तो आप इस गेम से आउट होंगी। मतलब ये गेम के तौर पर तमाम तर चीज़ें कंटेंट था, लेकिन फिर भी जो चीज़ जहाँ पर ठीक है, अच्छी है, उसको अच्छा ही बोलेंगे ना, उसको बुरा नहीं बोल सकते। देखें, ठीक है वो कंटेंट बना रही है, जहाँ पर कुछ चीज़ एप्रिशिएट करने लायक है तो उस चीज़ को एप्रिशिएट भी करेंगे, जहाँ पर क्रिटिसिज्म है क्रिटिसिज्म भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं नीचे एक कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था कि सितारा तुम हमारे मुल्क की हुक्मरान बन जाओ। मैं बड़ी हैरान कि ये कौन सी डिमांड कर दी इन्होंने। अगर सितारा मुल्क की हुक्मरान बन गई तो हर 4 दिन के बाद सितारा जो है ना वो मेरे ख़्याल में ना लोकेशन तब्दील करती रहेगी यहाँ पे। मतलब जो हमारे इलाके हैं, यहाँ से वहाँ कर दो, वहाँ से यहाँ कर दो। सितारा के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, इस्तकामत नहीं है। चैरिटी का जज्बा रखना अलग बात है ना? लेकिन ख़ैर वो शायद ज़्यादा इमोशनल थी, ज़्यादा उनका दिल भर आया था। कुछ होता है इंसान किसी मोमेंट पर किसी के साथ ज़्यादा रिलेट कर लेता है, तो उनके इमोशंस अपनी जगह, बट मैंने भी अपनी बात रख दी और ऐसे ही फ़नी वे में रखी है। खुदा ना करे मैं कोई गलत सेंस में बात नहीं कह रही, बस मुझे लगा कि ये कैसी एक सोच है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो चाची हैं उनसे स्टार्ट हुआ और चाची शुक्र है कुछ बेहतर कपड़ों में बैठी हुई थी, अदरवाइज़ वो बहुत घिसी हुई शर्ट पहनकर बैठती हैं, एकदम घिसी हुई, और वो कैमरा पर बहुत बुरी लग रही होती है। लेकिन आज जो चाची हैं, जो कि शानी और किसकी, काशिफ़ की, मतलब काशिफ़ की माँ हैं, शानी की सास हैं, और ज़ाहिर-सी बात है बेटा बहू के होते हुए कितने शर्म की बात है। काशिफ़, आप इतना कमाते हैं, आपका सब कुछ है, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप बेयारो मददगार हैं और आपकी अम्मी के इखराजात सितारा उठाती है। क्यों है ऐसा? रीज़न क्या है इसके पीछे? मतलब आपके जो अब्बा हैं वो भी शहर में रहते हैं दूसरी बेगम के साथ, तो ये क्या सिलसिला है? पहली बीवी को इतनी तकलीफ़ में क्यों छोड़ कर के रखा हुआ है ना?
खैर मुझे जो काशिफ़ की अम्मी हैं, वो बेहतर लगीं सेहत में माशाअल्लाह। जब हमेशा मैं इनको व्लॉग्स में देखती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा निढाल, थकी-थकी नज़र आती हैं। मतलब जब भी सितारा आती है, बट दिस टाइम माशाअल्लाह बेहतर लगीं। तो उनकी बड़ी एक छोटी-सी ख़्वाहिश थी और उनका कहना था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत है क्योंकि आग जलाकर खाना बनाती हैं, तो वो शायद अपना खाना भी अलग बनाती हैं। और जो काशिफ़ की बेटी सना है वो उनके पास ही रहती है, मतलब अपनी दादी के पास रहती है, कुछ इस तरह का सिलसिला है। वैसे ताज्जुब की बात है कि अभी तक सितारा ने काशिफ़ शानी को प्रॉपर जो निकाह की एक मुबारकबाद है वो नहीं दी है, और जो सबकी विश पूरी कर दी, बट होता है ना दूल्हा-दुल्हन के लिए गिफ्ट है। मुझे लगता है ये भी एक वीडियो आएगी और एक कंटेंट हमें लाज़मी देखने को मिलेगा इस पर भी। अभी नहीं कर रही सितारा, अदरवाइज़ लोग बोलेंगे कि सितारा जो है ना वो कंटेंट बना रही है काशिफ़ की बेटी और दामाद को, और ऐसा ही होगा भी, लगेगा भी, और अगर बोलेंगे भी तो फिर गलत नहीं होगा। बट मुझे लगता है थोड़ा टाइम 1-2 दिन ठहर के, वैसे तो सितारा ने मुस्तफ़ा से कहा था तैयारी पकड़ो कल निकलना है और बस अब बहुत हो गया, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा-सा टाइम यहाँ सितारा और है। मे बी पॉसिबल आ चुकी हो और व्लॉग्स अपलोड हो रहे हों, एक-एक दिन में 2-2 व्लॉग्स बन जा रहे हों, ऐसा भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है ना? लेकिन जिस तरह इनके व्लॉग्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद क्या था यहाँ पर, जो एक मंजूर, क्या नाम है उनका, जो अम्मा नूर की बहन है, उनको सिलेंडर चाहिए था। फिर शानी, फिर इसी तरह शबाना बाजी, फिर छोटी मामी और जो उनकी सौतन है अम्मा नूर, उनकी वही नोक-झोंक का जो सिलसिला है वो स्टार्ट कर दिया। और दोनों से, मतलब आप जा रही हैं तो अब अम्मा नूर जो है घर उनके हवाले, इस तरह की बातें एवरी टाइम अच्छी नहीं लगती। मतलब दोनों को बिठाकर, ये फन नहीं है, उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ की रियलिटी है। इस चीज़ को ना इतना ज़्यादा एवरी टाइम मत हाईलाइट करें, अच्छा नहीं लगता। और जो आपके मामू सामने से आ रहे थे, आपने जो कैमरा जूम किया था और आपने उनको कैप्चर किया, उनके चेहरे पर साफ लिखा था ये सारा तमाशा उन्हें पसंद नहीं आ रहा है ना। तो आप तक आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, हो सकता है आपके आगे उनकी मतलब हिम्मत नहीं होती हो। कुछ होता है ना, एक इंसान फाइनेंशियली अगर अपर हैंड पर होता है या फिर वो कुछ हेल्प वगैरह कर रहा होता है, तो फिर सामने वाला का कह रही हूँ, सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन अपनी बीवी पर तो उनका बस चल सकता है ना। तो इतना लालम लाल उनका गुस्से से चेहरा था, और सितारा ने कहा ये वो आदमी है जिसके पीछे औरतें पागल हैं। मैं इतनी हैरान, इतनी मतलब एक एज है उनके मामू की, और मामियाँ जो हैं वो भी कोई नौखेज़ लड़कियाँ नहीं हैं। और सितारा मतलब उनकी भांजी हैं, और पूरी दुनिया को पूरे यूट्यूब पर बैठकर हमेशा क्यों मामा और जो मामियाँ हैं उनके घराने को इस तरह से मुखातिब करती हैं, स्पेशली मामा को अच्छा नहीं लगता ना इस तरह की बातें करना। अब देखें सितारा, आपकी वालदा हैं, कोई उनको इस तरह बिठाकर बोले तो क्या आपको ये चीज़ पसंद आएगी? मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगेगी। तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, थोड़ा-सा मैच्योरिटी जो है वो अपने अंदर लाइए। बच्चों से विश पूछी तो जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी-अपनी फ़रमाइशें जो हैं वो बताई, और सितारा जो है वो मिस्टर साजिद को लेकर, काशिफ़ और जो मंजूर, अरे हाँ एक और साहब भी तो आए थे ना, मंजूर नाम था, क्या नाम था? अम्मा नूर के भांजे, खाला लगी ना। और अम्मा नूर वहाँ से उठकर चली गई। मतलब जो मामू ने अपने रंग बदले तो अम्मा नूर उठ गईं। पता नहीं उन पर क्या ज़ोर चलता है या चिढ़ के उठ गईं, समझ नहीं आया कुछ वहाँ से क्या बोला। इतना ज़्यादा सितारा ने कैप्चर तो नहीं किया, बट सितारा ने इस चीज़ को हाइलाइट नहीं किया या अम्मा नूर का हाथ नहीं पकड़ा कि अम्मा नूर आप कहाँ जा रही हैं? बैठो, अभी हमें आपकी विश सुननी है और हम उसको पूरा भी करेंगे। अभी आपको कहीं नहीं जाना। जब वो आकर बैठी थीं तो बैठी ही इसलिए थीं, बट मुझे लगता है कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ कि वो उठ कर के चली गई, है ना? फिर क्या था कि वो जो एक उनके भांजे थे, वो कह रहे थे कि ज़िंदगी में और तो कुछ कमी नहीं है, बस उनको चाहिए एक जीवन साथी। तो सितारा ने कहा बीवी लाकर तो मैं आपको नहीं दे सकती। सच में सितारा का कौन-सा मैरिज ब्यूरो है, वो कौन-सी मतलब किसी की शादियाँ करवा सकती है। पता नहीं उन्होंने ये विश क्यों रखी सितारा के सामने, हैरान हूँ मैं। उन्हें लगा होगा कि मिस्टर साजिद की दूसरी शादी हुई है तो शायद कि सितारा उनकी भी करवा दे, शायद ये वाला सिलसिला हो, कुछ और कहानी चल रही हो, है ना? ये भी तो हो
सकता है। खैर, उसके बाद क्या था कि जो बच्चे हैं उनसे विश पूछी गई और इनके जो कबूतर हैं 100 के करीब माशाल्लाह, और ज़ाहिर-सी बात है कुछ कारोबार वग़ैरह होगा, तो फिर उनके लिए इनको दाना जो है वो चाहिए था, तो सितारा ने कहा ये तो मैं आपको ज़रूर दिलाऊँगी। उसके बाद ये लोग निकलते हैं काशिफ़ को लेकर और इन्हीं माँ-बेटे को लेकर और साथ में सुहेल, और ये लोग पहुँचते हैं कहाँ पर? बाज़ार। और इतनी स्पीड में इन्होंने अपनी गाड़ी चलाई है, मैं कहती हूँ माहिर से माहिर ड्राइवर भी हैं। तो आपको पता है कि जो आपके गाँव देहात के कुर्ब जवार की सड़कें हैं, वहाँ पर आए दिन हम लोग किस तरह की बातें सुनते रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी करने की, मतलब इतना रेस में खुद को छोड़ देने की। और सितारा बच्चे जो हैं मेरे ख़्याल में राबिया है, उसके पास होंगे, है ना? ज़ाहिर-सी बात है आयत तैयबा या फिर शानी के पास होंगी, और सितारा को एटलीस्ट आयत को अपने साथ रखना चाहिए था, है ना? वो बहुत छोटी बच्ची है, तैयबा भी छोटी है बट समझदार है, लेकिन खैर सितारा बिल्कुल लापरवाह है विश पूरी करने के चक्कर में अपने बच्चों से, है ना? तो वो कह रही थी कि सितारा को मुल्क का हुक्मरान बना देना चाहिए, ऐसे हो जाएँ हुक्मरान तो भई फिर क्या होगा अगर ऐसे हुक्मरान हो जाएँ। तो वैसे ही हम आवाम जो हैं वो दुहाइयाँ देते रहते हैं। फिर ये लोग पहुँचते हैं सिलेंडर की शॉप पर, स्टोव की शॉप पर, वहाँ से ये लोग खरीदारी करते हैं। 4 किलो का सिलेंडर इन्होंने लिया गैस का, कि उस पर खाना जो है मेरे ख़्याल में 1 से डेढ़ दिन आराम से निकल जाएगा, है ना? और लकड़ी पर ही बनाएँगे जो देर तक पकने वाला खाना है, बट इस पर चाय बना लिया या कुछ नाश्ते में गरम करना हुआ बीच में, तो सिलेंडर मेरे ख़्याल में उस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा गाँव में, है ना? सबके घरों में है सिलेंडर, जिनके घरों में वो भी लकड़ी जला ही रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूल महँगा है। वैसे तो सितारा ने फ्यूल का जो खर्चा है वो भी कहा कि महीने के तौर पर वो भेजा करेगी, बट कितना भेजेगी, है ना? कोई एक अमाउंट पर्टिकुलर ही भेजेगी कि रोज़ के हिसाब से कितना, मतलब मैं समझ नहीं पाई ये हिसाब-किताब। एक-एक चीज़ सितारा ने आज खोल-खोल कर बयान की है ना? तो ये देखें, यहाँ से सितारा निकलती हैं, सुहेल को शूज़ दिलाती हैं और साबिर के लिए भी शूज़ लेती हैं, और बैट बॉल लेती हैं बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए भी शूज़ लेती हैं, और फिर तमाम तर राशन जिस तरह से ले रही थी, एक-एक चीज़ सितारा ने दिखाई कि ये लिया, ये लिया, ये लिया। व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए तो ठीक था सितारा, बट मैं कह रही हूँ अगर आप मतलब दिखा भी देती ना कि ये राशन है, मैं दे रही हूँ शबाना बाजी को, तो मोर देन इनफ था। एक आपका व्लॉग है वो तो बनेगा ना, लेकिन फिर सब यही कहेंगे जब इस बार तुम इतना दिखा के दे रही हो सितारा, तो फिर हमेशा क्यों कहती हो कि मैं बहुत कुछ करती हूँ बट मैं दिखाती नहीं हूँ। तो कंटेंट भी बन रहा है, लेकिन एक अच्छा काम है जो सितारा ने किया है ना? इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा कंटेंट नहीं था, अच्छा लग रहा था सब कुछ, है ना? उसके बाद ये अम्मा को उनके घर छोड़ देती हैं जो मंजूरा है, फिर उनको ये देने जाती हैं सिलेंडर, और मैं सोच रही हूँ तमाम के तमाम सिलेंडर्स इन्होंने फिल करवा लिए, ये बड़ा डेंजरस है, और इसको अपने कार की जो डिग्गी है उसके अंदर रख लिया, और एक-एक को जिस तरह मुझे ऐसा लग रहा था खिलौना है जैसे सब उठा रहे हैं, मतलब थोड़ा बी केयरफुल सिलेंडर है, और अल्लाह सब पर सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आए दिन हम लोग ना वाक़यात सुन रहे होते हैं, ठीक है? तो मैं बड़ा हैरान हो रही थी, जितना फ्रेंडली इतना आराम से इस सिलेंडर को गोद में ले रहे थे सब। तो मुझे अच्छा लगा उन खातून को, सितारा ने जो बुज़ुर्ग खातून है उनको दिया ये, और उनके जो बेटे हैं उनको भी एक सैंडल लाकर दी बाटा की, और अच्छा लगा सब कुछ। बट अपने सामने ही सितारा ने कहा इसको पहनो, और ये तमाम तर चीज़ें, कुछ चीज़ें जो थी वो शायद मैं ये कहती हूँ इतना ज़्यादा दिखाती नहीं, बस कर देती। समझ आ गया कि आप जो है गाँव वालों के लिए पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो कर रही हैं, और बहुत अच्छी बात है ना? गाँव वाले क्या, मतलब जो आपके करीब के लोग हैं, अदरवाइज़ तो गाँव बहुत बड़ा है। यहाँ तो मेरे ख़्याल में वो लोग भी रहते हैं ना थोड़ी दूर पर, कौन है जो अलिशबा के मामू वग़ैरह हैं, वो लोग भी इधर ही क़ुर्ब-ओ-जवार में, और भी बहुत सारे लोग हैं। फिर कहूँगी अवैस, यही नाम है ना, उवैस, पता नहीं मुझे आज क्या हो रहा है, वो न जाने कहाँ है, दिस टाइम बिल्कुल गायब है मंज़र से। ख़ैर, उसके बाद क्या था कि सितारा आती हैं और सबको सबकी जो चीज़ें हैं वो देती हैं, शानी को देती हैं। मैं सोच रही थी शानी का तो प्रॉपर किचन है, तो उसका सिलेंडर कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो सितारा ने उसको गिफ्ट किया। अच्छी बात है, इतना ख़याल करती है, आप लोग आते हैं, आपकी फ़सलों का ख़याल करता है काशिफ़, तो अगर ये कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें।
अच्छा, सुहेल कॉलेज जाने लगा है माशाल्लाह। देख लें गाँव में रहते हुए भी किस तरह से ये लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। और जो सुहेल की पर्सनैलिटी है ना, उस पर एक दिख रहा है कि मतलब ये एक स्कूल कॉलेज से आशना बच्चा है ना? ऐसे ही नहीं लग रहा लाखैरा सा, तो ये एक अच्छी बात है। तो उसको जो है सितारा ने अच्छे वाले जो शूज़ हैं वो दिलाए, फिर साबिर को दिए। मामी जो हैं छोटी, वो कह रही थी अब तो मैं आऊँगी नहीं, और अम्मा नूर तो जाकर सो ही गईं। पता नहीं उन बेचारी को क्या कहा, क्या हुआ उनके साथ कि जो वो हैं, वो आई नहीं सितारा के व्लॉग में, है ना? दोबारा, और उस बार भी सितारा ने उनको नहीं रोका। ख़ैर, ये तमाम तर चीज़ें सितारा ने सबको दे दी। मुस्तफ़ा ने जिस तरह शूज़ मँगवाया और ये सारी चीज़ें, बट आयत तैयबा नज़र नहीं आई, मुझे तो नज़र नहीं आई। ख़ैर, यहाँ पर फिर सितारा ने कहा अब जो है गाँव वाले, उनके घर में अब लकड़ी नहीं जलेगी, अब सिलेंडर पे खाना बनेगा, और कल सुबह जो व्लॉग होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर एक अपने घर में सिलेंडर पर खाना बना रहा है, मतलब कौन, जितने भी सितारा के रिश्तेदार हैं। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सितारा ने चैरिटी की है, नियतों का हाल हम नहीं जानते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है ना? लेकिन माशाअल्लाह सितारा व्लॉग बनाएगी, इससे उसका दुगना अमाउंट वो रिकवर कर लेगी। फिर एक और व्लॉग बनाएगी, जो गाँव वाले हैं ना वो भी सितारा की बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं। अगर वो सितारा के व्लॉग्स में ना आएँ, सितारा का कंटेंट ना बने डेली, तो फिर सितारा गाँव में क्या दिखाएगी, है ना? कब तक पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके जो हैं वो दिखा-दिखा कर व्लॉग बनाती रहेगी? तो दोनों चीज़ें म्यूचुअल है, और सितारा ने एक तरह से समझिए रिटर्न गिफ्ट दिया है उन लोगों को, जिस तरह वो सितारा की सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत मुझे ना ये तमाम तर चीज़ें अच्छी लगी, और बुज़ुर्ग जो ख़वातीन हैं वो दुआएँ देंगी, और जिस तरह वो दुआएँ दे रही थी और सितारा दुआएँ ले रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सितारा, मीन टाइम मैं सोचती हूँ आपकी जो सगी खाला हैं, उनकी तरफ आपका क्या बिहेवियर है? अगर वो सबके सामने नहीं होती ना, अगर वो कराची वाले घर में आपके घर आकर नहीं ठहरती ना जब आपकी अम्मी आई थी, और बीच में भी आपका इतना मिलना मिलाना नहीं होता, तो फिर हम लोग शायद कि समझते कि मतलब कोई होगी नाराज़गी, है ना? वो वाला मामला तो तब भी था ना, जो भी शाहरुख का सिलसिला था। लेकिन इस चीज़ को मैं, एक कमी मुझे महसूस होती है। मतलब आपकी सगी खाला को छोड़कर, जो कि आपका मतलब सबसे पहला मैं समझती हूँ अगर हक है, उनकी तरफ निकलता है, तो ये तमाम तर चीज़ें ना मुझे फ़ील होती है। मेबी कुछ चीज़ें हों, कुछ रीज़न हो, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें यूट्यूब पर है। हमने आपकी लड़ाई नहीं देखी यूट्यूब पर कि हम समझे कि आपकी लड़ाई हुई है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो यूट्यूब पर ही हो रही होती हैं। ओवरऑल व्लॉग अच्छा था, और यूँ समझें एक फ़्लो के साथ था, और पूरा कंटेंट भी निकल गया, लोगों की हेल्प भी हो गई। कल एक और हमें व्लॉग देखने को मिलेगा। तो बस इसी के साथ मैं भी अपना रिव्यू एंड करती हूँ। बहुत सारी गुड विशेज़ आप सभी के लिए। अल्लाह